नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में एडुटेरिया करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें अगस्त 2024 से लेकर 2025 तक दिया गया है। एक ईयरली करंट अफेयर है और आज का हमारा जो चैप्टर नंबर है वो 37 है और चैप्टर का नाम जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-25, यानी कि आप बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट और प्रमुख और मेजर इंटरनेशनल समिट है, जो कि 2024 और 25 में जो हुए हैं उससे संबंधित जितने भी इसमें समिट दिया गया है वो बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। यानी कि 24-25 के जितने भी प्रमुख समिट हैं और इंटरनेशनल समिट है उसको शामिल किया गया है। यह वीडियो करंट अफेयर ये बीपीएससी और जेपीएससी और दूसरे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बीएसएससी और दरोगा आप बोल सकते हैं कि एडीओ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यानी कि करंट अफेयर जैसे ऐसे एग्जामों में पूछे जाते हैं जिस एग्जाम में, उसके लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 से 2 मार्क्स का। तो चलिए आप वीडियो पे बने रहे। एक एडुटेरिया करंट अफेयर बुक है जो कि न्यू बुक है, तो आप वीडियो पे बने रहिए। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और समराइज करेंगे और लर्न करने की भी कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट में आप दिया गया, आप देख पा रहे होंगे, जो पहला हमारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो हमारा 2025 का जुलाई में हुआ था। यहाँ पे तिथि दिया गया है, सम्मेलन बैठक है, ये स्थल है और ये मुख्य बिंदु है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, यहाँ से तो पूछ लिया जाता है। ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे जो है यहाँ पे जितना दिया गया, या T20 हो या विश्व बैंक का यहाँ पे सम्मेलन हो, या तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर का सम्मेलन हो, या फिर आप बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ले लीजिए, या फिर ब्रिक्स शिखर ले लीजिए, या फिर एससीओ समिट ले लीजिए। ऐसे जो है एग्जामों में पूछ लिया जाता। तो ये वाला आपको आज का जो टॉपिक है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो आपको 1 मार्क्स श्योर मिलने वाला है। तो पहला दिया गया है ब्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसमें टोटल अब से 10 देश हो गए हैं। तो इस प्रकार से बी का मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रसिया, आई से इंडिया, और सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। तो इसे ज़रूर याद रखेंगे। जो 17वां यानी कि 17th ब्रिक्स शिखर समिट हुआ वो हुआ कहाँ पे, जुलाई 2025 में हुआ, और रियो डी जेनेरियो में हुआ। तो ये ब्राज़ील में हुआ 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इसका मुख्य विषय था अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 जून 2025 में हुआ, और ये नीस, फ्रांस की शहर नीस में हुआ, और इसका उद्देश्य था फ्रांस एवं कोस्टा रिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था महासागर संरक्षण में वैश्विक एकता को बढ़ावा देना और एक मानविक दृष्टिकोण विकसित करना। इसी प्रकार से हमारा विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 मई 2025 में इसका आयोजन किया गया। वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया गया। भारत से पंचायती राज मंत्रालय के जो सचिव हैं यानी विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में स्वामित्व योजना को इस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया और भारत को कंट्री चैंपियन के रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो पहला सागरमाथा संवाद था। ये मई 2025 में और नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजन किया गया। इसका भारत का प्रतिनिधि भूपेंद्र यादव थे, और जिसमें हिमालय और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को आह्वान किया गया। नेक्स्ट हमारा 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये याद रखेंगे। इसका जो आयोजन किया गया है मई 2025 में किया गया, और ये श्रीलंका में किया गया वर्चुअल रूप से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसका मुख्य विषय था भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर, और भारत 2025 से 27 तक इसकी अध्यक्षता करेगा। तो इसके 2 सालों तक अध्यक्षता कौन करेंगे, 3 सालों तक भारत करेंगे। IORA का यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का जो है समिट किया गया था, ये मई 2025 में श्रीलंका में हुआ, लेकिन इसका अध्यक्षता जो प्रेसिडेंसी है भारत करेंगे 2025 से 27 तक। नेक्स्ट हमारा दिया गया है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 ये मई 2025 में किया गया। यह नीदरलैंड के रोटरडम में किया गया। इसका उद्देश्य था हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और हरित हाइड्रोजन आधारित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हमारा है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया, और ये बैंकॉक शहर में आयोजित किया गया। अब बैंकॉक में किया गया और अप्रैल 2025 में किया गया। इस सम्मेलन में बैंकॉक घोषणा पत्र 2030 को अनुमोदित किया गया, और अगले 2 वर्षों हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश ने संभाली। तो यहाँ से आप 1-2 फैक्ट जरूर याद रखें कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ये छठा एडिशन था, इसका छठा संस्करण था, और अप्रैल 2025 में हुआ,
और ये बैंकॉक में हुआ, इसलिए बैंकॉक घोषणा पत्र 2030 को अनुमोदित किया गया। और इसके अगले 2 वर्षों तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता कौन संभालेगा? तो बांग्लादेश संभालेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 अप्रैल 2025 में हुआ और ये नई दिल्ली में हुआ, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसका आयोजन जो है विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा किया गया। नेक्स्ट है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, जिसे हम बोलते हैं यानी विश्व वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट सॉल्यूशन समिट जो है 2025 में, ये मार्च 2025 में किया गया और नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्य विषय है सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 मार्च 2025 में किया गया और ये स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित किया गया है। भारत का प्रतिनिधि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। तो इसे याद रखेंगे कि भारत का प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और ये स्पेन के बार्सिलोना में किया गया मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। नेक्स्ट है 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, ये फरवरी 2025 में हुआ और ये संयुक्त अरब अमीरात का शहर दुबई में आयोजित किया गया। और इसका विषय जो था, मुख्य जो थीम था, वो भविष्य की सरकारों को आकार देना, आने वाली जो जितनी भी गवर्नमेंट है उसका आकार देना। भारत का प्रतिनिधि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव किया। तो भारत का एनवायरमेंटल मिनिस्टर कौन है? पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ये फरवरी 2025 में आयोजित किया गया और ये ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित किया गया। फरवरी 2025 में हुआ 8वां यानी कि 8 एडिशन हिंद महासागर सम्मेलन ओमान की राजधानी मस्कट में। भारत की तरफ से एस जयशंकर सम्मिलित हुए, इसमें पार्टिसिपेट किए। इसका विषय था वोएज टू न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है 4था भारत यूके ऊर्जा संवाद 2025 में हुआ और फरवरी के महीना में आयोजित किया गया, ये नई दिल्ली में। इस दौरान दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में प्रगति पर चर्चा की। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता ये फरवरी 2025 में हुआ और ये महाराष्ट्र की शहर पुणे में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा आदि विषयों की चर्चा की। तो इसमें क्या चर्चा हुआ? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर सुरक्षा, ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। एशिया आर्थिक वार्ता 2025 में हुआ। विश्व आर्थिक मंच जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं, ये जनवरी 2025 में किया गया। ये स्विट्जरलैंड का शहर दावोस में आयोजित किया गया। ये भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया। और आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच जो है इसका बैठक हर एक साल सम्मेलन जो है ये स्विट्जरलैंड के दावोस में ही किया जाता है। लेकिन जो 2025 में जब किया गया तो ये दावोस में तो किया गया, लेकिन भारत की तरफ से जो गए थे अश्विनी वैष्णव गए थे। ये केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें दिया गया है आसियान यानी 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक, ये फरवरी 2025 में आयोजित किया गया और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, जहां 6ठी बिम्स्टेक आयोजित किया गया। सुरक्षित अभियान समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना, इसका थीम था आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक। UNCCD COP16 यानी 16वां मरुस्थलीकरण की रोकथाम हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये दिसंबर 2024 में हुआ और सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था हमारी भूमि हमारा भविष्य। भारत का प्रतिनिधि भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं यानी पर्यावरण के मंत्री हैं और नायाब सिंह सैनी गए जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम याद रखेंगे, नायाब सिंह सैनी, और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इसमें पार्टिसिपेट किए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया गया UNCCD COP16 जो कि एक मरुस्थलीकरण डिजिटिफिकेशन की रोकथाम के लिए एक सम्मेलन है, समिट है। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन ये दिसंबर 2024 में आयोजित किया गया। ये चेन्नई हमारा तमिलनाडु का कैपिटल है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया और ये 2024 में हुआ। इस सम्मेलन में समुद्री प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों के उद्योगों के नेता, पेशेवरों और विशेषज्ञों ने मंच साझा किया। इसी प्रकार से UNFCCC COP29 यानी कि 29वां जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन नवंबर 2024 में हुआ और 2025 का जो है वो भी नवंबर में होगा। ये बाकू अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया, या फिर आप बोल सकते हैं अजरबैजान
का राजधानी जो है सो बाकू है और इसका मुख्य विषय सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना। COP29 का उद्देश्य 2035 तक जलवायु वित्त के लिए प्रति वर्ष 300 या 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता है। तो COP29 बाकू अजरबैजान में होगा और नवंबर 2025 में जो होगा वह होगा, मतलब वो 30वां संस्करण होगा, इसे याद रखेंगे। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में हुआ और पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। भारत ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में हुआ, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज के बीच हुआ। G20 शिखर सम्मेलन 2024। तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 ये ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ और नवंबर 2024 में इसका आयोजन किया गया। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी इसका मुख्य विषय था। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, ये आपसे पूछा जा सकता है कभी भी। नेक्स्ट थोड़ा सा और इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा सम्मेलन है वो सम्मेलन का हमारा नाम है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो नवंबर 2024 में हुआ और ये गोवा में हुआ 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसका थीम था युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है, फोकस देश ऑस्ट्रेलिया था, फोकस देश ऑस्ट्रेलिया। और इसका थीम क्या था, तो युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। फिर यहाँ पे राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष बैठक 27वां नंबर का, ये नवंबर 2024 में हुआ, ये सामोआ में हुआ। पहली बार यह शिखर सम्मेलन प्रशांत लघुद्वीप विकासशील देशों में आयोजित किया गया। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में हुआ और ये न्यू दिल्ली में हुआ। इसका विषय था एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका। नाम है पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, यानी कि एशिया लेवल पर पहला फर्स्ट टाइम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, नवंबर 2024 में हुआ और न्यू दिल्ली में हुआ। और एशियाई को यानी एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका। इसका मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा नवंबर 2024 में आयोजन किया गया और न्यू दिल्ली में किया गया। भारत की अध्यक्षता और फ्रांस गणराज्य की सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, और ये 7वां संस्करण था और नई दिल्ली में हुआ। ब्रिक्स शिखर बैठक, पहली ब्रिक्स प्लस शिखर बैठक जो कि 16वां, ये नवंबर 2024 में हुआ और रूस की राजधानी काजान में हुआ। जबकि तो रूस की राजधानी काजान में आयोजन किया गया। इसको आप याद रखेंगे कि रूस की राजधानी काजान में किया गया 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन या फिर पहली ब्रिक्स प्लस शिखर बैठक, ये नवंबर 2024 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP16 का सम्मेलन ये नवंबर 2024 में हुआ और कोलंबिया के केली में आयोजित किया गया। अगर हम बात करें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की, तो इसका विषय था निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इसका अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, तो इसका उद्देश्य प्राकृतिक के नुकसान को रोकने और उसे उलटने के लिए ऐतिहासिक प्रतिबद्धताओं का आकलन करने के लिए। फिर दिया गया है UNCPD COP16 जो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का 16वां सम्मेलन, यह अक्टूबर नवंबर 2024 में हुआ। ये कोलंबिया के केली में आयोजन किया गया। इसके बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है। फिर हमारा दिया गया है, अब देख पा रहे होंगे कि SCO के शासन अध्यक्षों की बैठक तो अक्टूबर 2024 में हुआ। ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित किया गया। भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गया। तो आप SCO का बैठक 2024 में कहाँ पे हुआ, पाकिस्तान में हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया की चतुर्थ 2+2 सचिव स्तरीय बैठक कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन सितंबर 2024 में डेलावेयर में हुआ। डेलावेयर अमेरिका में है। इसकी अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा की गई। तो अमेरिका के जब राष्ट्रपति जो बाइडेन थे उसी समय इसका आयोजन किया गया सितंबर 2024 में, और डेलावेयर अमेरिका है। नाम है छठा क्वाड शिखर सम्मेलन। फिर है चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो। देखो एक्सपो जो समिट है ये सितंबर 2024 में किया गया और गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 सितंबर 2024 में किया गया और भारत के नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य देशों में समुदायों पर सौर ऊर्जा के परिवर्तनकारी प्रभाव का जश्न मनाना।
फिर है भारत और जापान की तीसरी 2+2 वार्ता, ये नई दिल्ली में हुआ और 24 में हुआ। इस बैठक में दोनों देशों ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन अगस्त 2024 में हुआ और नई दिल्ली में हुआ। ये पहला बिम्स्टेक ट्रेड समिट था और ये आयोजन जो था विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय परिसंघ के साथ मिलकर किया गया। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक जो है से एंड होता है। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें कुछ डाटा इसी प्रकार से दिया गया है। इसका टेबल जो बनाया गया है वो कुछ अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे इसका तिथि भी, ये कहाँ पे हुआ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा समिट है और ये किस जगह पे हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।